मतलब क्या बोलूं, देश के लिए बेहतर हो, देश के लिए जिन्होंने सब कुछ किया हो, देश के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवाई हो। अब जनरल बिपिन रावत की बात कर लें हम, तो जनरल बिपिन रावत की बात करते करते मेरे दिमाग से जितनी बार मैं उनसे मिला हूं, उसका 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 जो एक पैग बना दे यार, फिर देख मेरे झटके। नमस्कार दोस्तों, इस शो के शुरू होने के साथ ही दीपक चौरसिया सोशल मीडिया की दुनिया में जमकर ट्रोल किए जाने लगे। उनके हाव भाव को देखकर सभी अचंभित रह गए। वैसे तो दीपक चौरसिया पहले भी निंद्रालु अवस्था में बोलते थे, लेकिन इस बार की अवस्था उनकी दूसरी थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो भावुक हो गए हैं या फिर उन्होंने शराब चढ़ा रखी है। लोगों ने वीडियो क्लिप्स ले लेकर इंटरनेट पर डालना शुरू किया और सवाल उठाने शुरू कर दिए, क्या दीपक चौरसिया ने शराब चढ़ा रखी? और इस सवाल का अभी तक कोई जवाब नहीं मिला था जेन्युइनली। लेकिन अब न्यूज लॉन्ड्री की एक वेबसाइट ने इस बात का खुलासा किया है कि न्यूज नेशन के ही कर्मचारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि दीपक चौरसिया उस शो के दौरान शराब पिए हुए थे। लाइव शो के 5 मिनट बाद ही एंकर बदलना पड़ गया न्यूज नेशन को। दीपक चौरसिया को हटाकर 2 दूसरे एंकर लाए गए, तब जाकर वह शो पूरा हुआ। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जो एयर स्ट्राइक हुई, जो गलवान में हुआ, उस सब के फोर फ्रंट पे जनरल वीपी सिंह थे। वो जानते थे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो जैसा कि आपने देखा, सीडीएस बिपिन रावत की जगह दीपक चौरसिया वीके सिंह का नाम लेने लगे। मतलब फुल नशे में है भाई, क्योंकि वीके सिंह पूर्व सेना प्रमुख रहे हैं और अभी वर्तमान में मोदी सरकार में मंत्री हैं, और इन दोनों में इन्हें फर्क करना तक नहीं आ रहा है। तो पूरी स्टोरी यह थी दोस्तों, एक प्यासा कौवा पानी खोज रहा था। उसने एक घड़ा देखा, घड़े में थोड़ी शराब थी। कौवे ने घड़े में छोटे छोटे पत्थर डाल दिए, शराब ऊपर आ गई। कौवा शराब पीने के बाद स्टूडियो चला गया। कुछ तो मर्यादा रखिए, पहले मुझे कौवा बोलने लगे, उसके बाद और अब बेबड़ा। वैसे दोस्तों, दीपक चौरसिया की ये आदत बहुत पुरानी है कि वो खुद ही खबर करते करते खबर बन जाते हैं। चाहे वो फैंसी ड्रेस पहनकर स्टूडियो में बैठे बैठे अंतरिक्ष में जाना हो, या फिर हाफ पैंट में बाहर रोड पर आकर कोरोना की खबर सुनानी हो, हर जगह वो कुछ ऐसी गलतियां तो कर ही देते हैं। आई डोंट नो कि वो विलिंगली ऐसी गलतियां करते हैं या फिर अननोन होकर ऐसी गलतियां करते हैं कि वो खुद ही खबर बन जाते हैं। लेकिन इस बार का मुद्दा बहुत ही सीरियस है दोस्तों। सबसे पहली बात तो यह थी दोस्तों कि वो सीडीएस बिपिन रावत पर शो करने जा रहे थे, और दूसरी बात यह थी कि पत्रकारिता खुद ही बड़ी ही जिम्मेदारी का काम है। तो आखिर कैसे एक एंकर शराब पीकर खबरें सुनाने आ सकता है, वो भी प्राइम टाइम में? क्या दीपक चौरसिया को जिम्मेदारी का भान नहीं रहा, एहसास नहीं रहा? आखिर कैसे हो गई ये गलती? न्यूज नेशन के कर्मचारियों का कहना है कि दीपक चौरसिया शो के शुरू होने के पहले एक पारिवारिक शादी समारोह में शामिल होने गए थे, जहां उन्होंने शराब पी ली, जिसकी फोटोज भी अब वायरल हो रही है। और जो फोटोज में वो ड्रेस पहने हुए हैं, वही ड्रेस न्यूज रूम में भी दिखाई दे रही है। मतलब ड्रेस भी नहीं बदला बंदा, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है? क्या दीपक चौरसिया को यह विश्वास हो गया था कि भारत की जनता सब कुछ माफ़ कर देती है, कुछ नहीं देखती है, दर्शक मूर्ख है? क्या उन्हें ऐसा लग गया था? तो इसका उत्तर है दोस्तों हाँ। उन्हें 9 तारीख को ही नहीं बल्कि आज, जबकि 13 तारीख है और इस घटना को हुए 3 दिन बीत चुके हैं, तो उन्हें आज भी लगता है कि दर्शक मूर्ख ही है, क्योंकि उन्होंने आज ही शाम को कुछ ट्वीट्स किए हैं ट्विटर पर, जिसे देखकर आपको अपने मूर्ख होने पर विश्वास हो जाएगा। क्योंकि आप उसके ट्वीट को पढ़कर यही सोचेंगे कि सच में उसके पैर में पेन हो रहा था, जिसके कारण से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था।
दीपक चौरसिया ने ट्वीट में लिखा है कि पिछले 3 दिन से आप लोगों ने जो मेरी चिंता की उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। ओ माय गॉड दीपक सर, कितने भ्रम में जीते हो आप। लोगों ने आपकी चिंता नहीं की, आपकी नौकरी की चिंता की लोगों ने। हाँ, और आप आभार व्यक्त करके क्या दिखाना चाहते हो? क्या आप मूर्ख हो या फिर दर्शक मूर्ख है? लेट मी क्लियर इट, कौन मूर्ख है? इसी ट्वीट में कई रिप्लाईज उन्होंने जोड़े हैं कि वीडियो देखकर तरह तरह की बातें बनाई गई जो सच नहीं है। मुझे पत्रकारिता में 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, इसलिए मुझे किसी से पत्रकारिता के एथिक्स सीखने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सीखने की ज़रूरत नहीं है। यही एटीट्यूड रहा होगा आपका, इसीलिए आप पिछले 25 साल से नींद में पत्रकारिता करते रहे हो। और आगे का ट्वीट पढ़िए आप, मैं अपने चाहने वालों से दिल से माफ़ी चाहता हूँ, साथ ही पिछले 3 दिनों से देश के कोने कोने से मेरी चिंता जताने वाले शुभ चिंतकों का आभारी हूँ। अरे गजब, कैसे देखिए आपको ये मैनिपुलेट कर रहे हैं। आप लोगों का प्यार और सहयोग इसी तरह आगे भी मिलता रहे, इसी उम्मीद के साथ। क्या मतलब प्यार और सहयोग मिला है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। आपको लगता है क्या? आप कमेंट में लिख सकते हो कि कितना उनको प्यार और सहयोग मिला। और आगे अगर पढ़ें तो इसमें इन्होंने जो कारण जोड़ा है वो यह है कि आप सभी को वीडियो देखकर जो लग रहा है वो पूरा सच नहीं है। सच ये है कि मेरे घर में शादी थी और बारात में ज़्यादा डांस करने के कारण मेरे घुटने की पुरानी चोट दर्द देने लगी। चूँकि जिस मसले पर था उसे मैं छोड़ना नहीं चाहता था और पूरी तरह से ठीक जाए, इसलिए मैंने पेन किलर खा ली। अब आगे देखिए, पेन किलर खाने से तो दर्द कम ही होता है, लेकिन भाई साहब का दर्द बढ़ गया और दर्द पैर से बढ़कर दिमाग तक आ गया। और ये बिपिन रावत को के सिंह बताने लगे और जनरल को जर्नलिस्ट बताने लगे। इस तरह से दर्द बढ़ा पेन किलर खाने के बाद। सबके फोर फ्रंट पे जनरल वीपी सिंह थे, वो जानते थे। विपिन रावत की बात कर लें हम तो, जनरल विपिन रावत की बात करते करते मेरे दिमाग से जितनी बार मैं उनसे मिला हूँ उसका जो सेंटिमेंट है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा। और मैं सिर्फ दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि हमने एक ऐसा जर्नलिस्ट खो दिया है जो क्या बोला तूने? क्या बात करता है यार? अब इन सभी से गुजरने के बाद मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए और इस पर लीगल कार्रवाई जरूर की जानी चाहिए। एनबीए की तरफ से, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन की तरफ से। तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। नमस्कार।